गोरखपुर में सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसवीएम पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर गरिमा उपाध्याय ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भविष्य को नई दिशा देने वाली कदम है। उन्होंने बताया कि महिलाएं जब जिम्मेदारी संभालती हैं तो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि इस कानून से महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा और देश के विकास में उनकी भागीदारी और मजबूती होगी। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय विधायिकाओं में महिलाओं की औसत भागीदारी 24% है, जबकि भारत की लोकसभा में यह करीब 15% है। महिला आरक्षण कानून लागू होने के बाद यह बढ़कर 33% हो जाएगी, जो वैश्विक औसत से अधिक होगी। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाएं लगातार सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रधानाचार्य डॉक्टर गरिमा उपाध्याय ने कहा, आर्टिकल 339A, 330A, 332A और 334A में संशोधन किए गए। 339AA के माध्यम से 33% सीटें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 330A के माध्यम से लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरी जाने वाली 1/3 सीटें SC और ST से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित सीट सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। 332A के माध्यम से प्रत्येक राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित होंगे। अनुच्छेद के खंड 3 में SC और ST सहित 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। 334A में नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके तहत महिला आरक्षण की अवधि 15 साल के लिए होगी। भविष्य में ज़रूरत महसूस होने पर संसद को आरक्षण की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा। लोकसभा में अभी सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही कानून लागू होगा, महिला सदस्यों की संख्या 181 हो जाएगी, जो वर्तमान में 82 है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अनुसार वैश्विक नेशनल लेजिस्लेटिव बॉडी में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व 24% है, जबकि भारत की लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 15% है। महिला आरक्षण कानून लागू होने पर हम ग्लोबल कवरेज के एवरेज के ऊपर उठकर 33% महिला भागीदारी सुनिश्चित करेंगे तो हमारी रैंक भी बढ़ेगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भाग्य को बदलने का काम करेगा। नारी जब कोई जिम्मेदारी संभालती है तो संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए वह जी जान से जुट जाती है। इस कानून का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ये कानून देश की नारी शक्ति में बहुत बड़ा विश्वास पैदा करेगा। देश के लिए काम करने का जज्बा भारत को आगे बढ़ाने की शक्ति कई गुना बढ़ा देगा। देश ने संकल्प लिया है कि जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करें, तब तक भारत को विकसित बनाकर ही रहेंगे। हमारे देश की जो आधी आबादी है, उसकी नेतृत्व के साथ भागीदारी सक्रिय रहेगी। निर्णयों में बराबरी का हिस्सा ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा बल बनने वाला है। धन्यवाद।